नमस्कार, नेक्स्ट नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज वेबसाइट्स में एक खबर चल रही है। खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर के है और खबर यह है कि यूपी के सभी स्कूलों में होगी बाल वाटिका। शिक्षा मित्र संभालेंगे एजुकेटर की जिम्मेदारी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इसी खबर की एक वीडियो को 4 लाख से अधिक लोगों ने देखा है और लोगों में संशय की स्थिति है कि आखिर इस खबर का सच क्या है। ऐसे में इस खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्या सच में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बन रही बाल वाटिका में एजुकेटर के तौर पर शिक्षा मित्रों को रखा जाएगा। वो शिक्षा मित्र जो वर्तमान में अल्प मानदेय पाते हैं, लगातार सरकार से समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनके भी मन में इस खबर को लेकर के असमंजस की स्थिति है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर वायरल हो रही खबर में क्या है। तो यह खबर में दावा किया जा रहा है कि सरकार 2026 तक यूपी के सभी स्कूलों में बाल वाटिका बनवाएगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के कई विद्यालय जिनमें कम छात्र संख्या है उसको दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया है। ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अब सरकार फिर से काम देने जा रही है। ये सब खबर में लिखा हुआ है। अभी तक दूसरे विद्यालयों में समायोजन की नीति न होने के कारण शिक्षा मित्रों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। अब सरकार इन बंद हो चुके विद्यालयों के अलावा सभी प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने जा रही है। यहाँ एलकेजी व यूकेजी की क्लासेस चलेंगी। इन कक्षाओं में पढ़ने के लिए बच्चों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं विद्यालयों में तैनात रहे शिक्षा मित्रों को दी जाएगी और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। खबर में आगे ये भी लिखा गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि सभी शिक्षा मित्रों को नई तैयार हो रही पॉलिसी के अनुसार एजुकेटर की एक नई समर्पित श्रेणी बनाकर समायोजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक अपने सभी 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी कक्षाएं संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खबर के अनुसार वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पर सरकार की तरफ से जो 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं उनका नजदीक के विद्यालयों में मर्जर किया जा रहा है। उसके बाद शिक्षकों की नए सिरे से तैनाती भी दी जा रही है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होने के साथ ही शिक्षकों की तैनाती की जा सके। अभी हाल में ही पूरे प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद हुए, जबकि 2018-19 में 27,000 स्कूलों का विलय किया गया है। इस क्रम में विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों के भविष्य को देखते हुए इन्हें बेसिक शिक्षा विभाग बाल वाटिका में तैनात करने का निर्णय लिया है। खबर में लिखा है कि प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें 2-2 शिक्षा मित्र तैनात हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ईसीसी एजुकेटर की एक नई श्रेणी का गठन किया है। प्रशिक्षित एजुकेटर की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से संविदा के माध्यम से की जा रही है। प्रारंभिक चरणों में विद्यालय जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है वहां पर ईसीसी एजुकेटर को नियुक्त किया जा रहा है। जहां पर यह सुविधा नहीं है वहां प्रशिक्षित नोडल शिक्षक अथवा शिक्षा मित्र अस्थायी रूप से बाल वाटिका यानी यूकेजी का संचालन करेंगे। अब देखिए, ये वो खबर है जो चलाई जा रही है। मैं उस वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप गूगल पर सर्च करके इस खबर को पढ़ सकते हैं। अब इस खबर का सच जाने तो इस खबर में कई सारी भ्रामक जानकारी लिखी गई है। इस खबर में दावा किया गया है कि स्कूल मर्जर के कारण शिक्षा मित्रों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए सरकार बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं विद्यालयों में तैनात रहे शिक्षा मित्रों को देगी। लेकिन यह जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है, क्योंकि आज तक अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि स्कूल मर्जर की वजह से किसी भी शिक्षा मित्र को नौकरी से निकाला गया हो या फिर उसके रोजगार पर संकट पड़ गया हो। क्योंकि बच्चों के साथ जो शिक्षक है, शिक्षा मित्र हैं, वो भी बगल के स्कूल में मर्ज हो जा रहे हैं, यानी वहां पर वो पढ़ाने चले जा रहे हैं। तो ऐसे में रोजगार का संकट की खबर आज तक अभी तक तो सामने नहीं आई है। इस खबर में एक और दावा जो किया जा रहा है वो है 27,000 स्कूल बंद करने का। तो आपको बता दें कि सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात कही थी, लेकिन भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था। इसके बाद अब 5,000 स्कूलों के विलय का काम जारी है।
तो कुल मिलाकर इस खबर के दो दावे तो पूरी तरह से भ्रामक निकले, लेकिन इस खबर में कुछ जानकारियां जो लिखी हैं ये सच प्रतीत हो रही हैं। जैसे कि अस्थायी तौर पर शिक्षा मित्रों को एजुकेटर के तौर पर रखना। खबर में लिखा है कि प्रशिक्षित एजुकेटर की नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में की जा रही है, लेकिन जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होंगे या फिर एजुकेटर की व्यवस्था नहीं होगी, वहां पर अस्थायी रूप से शिक्षा मित्र बाल वाटिका का संचालन करेंगे। तो हो सकता है इस बारे में प्रस्ताव सरकार को भेजा गया हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। यहाँ अस्थायी तौर पर लिखा है, यानी कि एजुकेटर ना होने की स्थिति में ही शिक्षा मित्रों द्वारा यह काम करवाया जाएगा। खैर, अभी तो सरकार ईसीसी एजुकेटर की नई नियुक्तियां कर रही है और कई जिलों में ये नियुक्तियां पूरी भी की जा रही हैं। एजुकेटर का मानदेय 10,313 रुपया निर्धारित किया गया है, जिसके लिए गृह विज्ञान से स्नातक या उसके समकक्ष की डिग्री मांगी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये खबर कहां तक सच निकलती है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर ये खबर अधूरी है। हम लगातार इस खबर के बारे में अपडेट पाने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे ही इसके बारे में कोई आधिकारिक लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले एनएस नाउ पर देखने को मिलेगी। तो एनएस नाउ पर बने रहिएगा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।